उड़ान मिल्खा सिंह की कहानी। छोटे से गांव गोविंदपुरा पंजाब में एक लड़का अपने नंगे पांव धूल भरी पगडंडियों पर दौड़ा करता था। उसका नाम था मिल्खा सिंह, जिसे बाद में पूरी दुनिया ने जाना फ्लाइंग सिख के नाम से। बचपन का संघर्ष। मिल्खा का बचपन आसान नहीं था। भारत पाकिस्तान विभाजन ने उसके जीवन की नींव हिला दी थी। 1947 में बंटवारे के समय दंगों में उसके माता पिता, भाई बहन सबके सब उसकी आंखों के सामने मारे गए। वो किसी तरह जान बचाकर भारत आया, अकेला, भूखा, टूटा हुआ। नई जिंदगी शुरू करने के लिए उसने कई छोटे मोटे काम किए। कभी कभी चाय भी बेची, कभी ईंटें ढोई, तो कभी रेल के डिब्बों से खाना चुराया। लेकिन इस भूख, गरीबी और दर्द के बीच उसके अंदर कुछ जल रहा था, कुछ कर दिखाने की आग। सेना में पहला मोड़। 18 साल की उम्र में मिल्खा ने सेना में भर्ती होने की कोशिश की। 3 बार असफल हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। चौथी बार जब वह भर्ती हुआ तो उसकी किस्मत ने करवट ली। सेना में एक दिन दौड़ प्रतियोगिता हुई और वहाँ पहली बार लोगों ने उसकी रफ्तार देखी। कोच ने उसे बुलाया और कहा, तू भागता नहीं, उड़ता है। और यहीं से शुरू हुई उड़ान की कहानी। दौड़ के लिए दीवानगी। मिल्खा ने खुद को समर्पित कर दिया। सुबह 4 बजे उठना, नंगे पैर कई किलोमीटर दौड़ना, पसीना, छाले, दर्द, पर कोई शिकायत नहीं। वो सिर्फ एक बात सोचता, मुझे सबसे तेज बनना है। एक दिन जब उसका साथी उससे पूछ बैठा, इतनी मेहनत क्यों करते हो? तो मिल्खा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी हार मेरे अतीत की तरह हो। राष्ट्र की शान बनना। 1958 के एशियन गेम्स में मिल्खा ने 2 गोल्ड मेडल जीते। उसी साल कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उन्होंने गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय एथलीट बन गए। और असली परीक्षा अभी बाकी थी। 1960 का रोम ओलंपिक, जहां मिल्खा का सपना था गोल्ड मेडल। 400 मीटर की रेस में वह शानदार शुरुआत करता है, आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक पिछले जीवन की एक झलक, उसका अतीत उसकी रफ्तार में रुकावट बन जाता है। वह चंद सेकंड के लिए हिचकिचाता है और चौथे नंबर पर आकर रुक जाता है। वो हार जो सबसे भारी थी, उस हार ने मिल्खा को तोड़ दिया। वो महीनों तक किसी रेस में नहीं दौड़ा। लोगों ने उसे भुला दिया, लेकिन देश ने नहीं। फिर एक दिन पाकिस्तान से न्योता है। पाकिस्तान के सबसे तेज धावक अब्दुल खालिक से रेस होनी है। मिल्खा ने पहले तो इनकार कर दिया, पर फिर उसे याद आया उसके माता पिता, वो गांव, वो बचपन, वो गया। फ्लाइंग सिख का जन्म। लाहौर का स्टेडियम खचाखच भरा था। दोनों देशों की आंखें उस रेस पर थी। बंदूक चली, मिल्खा भागा और तेज, और फिर सबसे तेज। फिर उसने अब्दुल खालिक को मात दी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान खड़े हुए और कहा, आज से तुम सिर्फ मिल्खा नहीं, तुम हो फ्लाइंग सिख। यह नाम हमेशा के लिए जुड़ गया। असली जीत। मिल्खा ने इसके बाद भी कई प्रतियोगिताएं जीती, और उसकी सबसे बड़ी जीत थी अपने दर्द को ताकत में बदलना। उसने खुद से कहा, मैं दौड़ा नहीं, मैं भागा अपने अतीत से। सेवा और प्रेरणा। खेल से रिटायर होने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को युवाओं के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने खुद को साबित किया और साथ ही दूसरों को उड़ान देना नहीं भूले। उनकी जीवनी पर फिल्म बनी, भाग मिल्खा भाग, जिससे नई पीढ़ी को प्रेरणा मिली। निष्कर्ष, मिल्खा सिंह की कहानी सिर्फ एक धावक की नहीं है, एक संघर्षशील आत्मा की कहानी है, जिसने अंधेरे में उजाला ढूंढा और उस उजाले को दुनिया तक पहुंचाया। आज भी जब कोई दौड़ता है तो वो कहता है, मिल्खा सिंह जैसा बनना है, क्योंकि वो सिर्फ तेज नहीं दौड़े, उन्होंने उड़ना सिखाया।